इजराइल हमास की जंग का 37वां दिन है आज, और इस बीच यूएन में एक अहम प्रस्ताव पास किया गया। ये प्रस्ताव फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ था। यूएन में भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य नाउरू, अमेरिका ने मतदान किया। अब आपको बता दें कि 18 मतदान में अनुपस्थित भी रहे। अब प्रस्ताव के समर्थन में 145 देशों ने वोट किया। यूएन के इस प्रस्ताव में पूर्वी यरूशलेम समेत फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में जिस तरह से समस्या का समाधान करने के लिए इजराइल की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी निंदा की गई है और मसौदा प्रस्ताव को 9 नवंबर को मंजूरी दी गई। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव पूर्वी यरूशलेम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां भारी बहुमत से पास हुआ। यूएन के प्रस्ताव पर मतदान की एक फोटो शेयर करते हुए टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान की एक तस्वीर शेयर करते हुए पक्ष में मतदान किया है। और यही शेयर करते हुए टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दिया है। इजराइल ने फिलिस्तीन में कई बस्तियां बना रखी हैं जो कि एक अवैध कब्जे की तरह है। साकेत गोखले ने यह भी कहा कि इजराइल का रंग भेद अब खत्म होना चाहिए। पिछले महीने भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया था, जिसमें इजराइल हमास जंग में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था, क्योंकि इसमें आतंकवादी समूह हमास का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखने संबंधी प्रस्ताव को भारी बहुमत से पास किया गया। 120 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया। वहीं 45 देशों ने मतदान ही नहीं किया, एब्सटेन किया। पिछले प्रस्ताव का मकसद गाजा में तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करना था, लेकिन इसमें आतंकी कृत्य को अंजाम देने वाले समूह हमास का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, और इसी वजह से भारत ने इस मसौदे प्रस्ताव पर मतदान करने से दूरी बना ली थी। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि जब तक बंधकों की सकुशल वापसी नहीं हो जाती, तब तक इजराइल अपने हमले जारी रखेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के खिलाफ युद्ध के बाद इजराइल गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण की वापसी का विरोध करेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के बाद भी इजराइल समग्र सुरक्षा नियंत्रण गाजा पर बनाए रखेगा, जिसमें जब भी हम आतंकवादियों को खत्म करना चाहें तो ऐसा कर सकें, क्योंकि वो फिर से सिर उठा सकते हैं। नेतन्याहू ने ये कहा कि मैं बताता हूं कि युद्ध के बाद गाजा में क्या नहीं होगा। वहां हमास नहीं होगा, ऐसा कोई नागरिक प्राधिकरण भी नहीं होगा जो अपने बच्चों को इजराइल से नफरत करने, इजरायलियों को मारने, इजराइल को खत्म करने के लिए ट्रेनिंग दे। ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं होगा जो हत्यारों के परिवारों को उनकी हत्या की संख्या के आधार पर भुगतान करे। ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं होगा जिसके नेता ने 30 दिन बाद भी भयानक नरसंहार की निंदा न की हो। तो इस बार यूएन ने प्रस्ताव के समर्थन, भारत ने यूएन में प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है, और जिस तरीके से इजराइल अब अपने पैर फैला रहा है गाजा में, भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके के कब्जे के खिलाफ है। लेकिन इससे पहले भारत ने एब्सटेन किया था, नहीं वोट किया था इजराइल के खिलाफ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।